मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने अपनी कार से एक आदमी को मार दिया। इस बात को छुपाने के लिए मैंने उसकी बॉडी को डिक्की में डाल दिया। फिर मैंने कार और बॉडी दोनों को एक झील में धकेल दिया। लेकिन वापस आते समय हमारी कार खराब हो गई। तभी एक मैकेनिक वहां से गुजर रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ कार ठीक करवाने चली गई। बात करते करते उसे एक बहुत डरावनी बात पता चली। जिस आदमी को हमने मारा था वो उसी मैकेनिक का बेटा था। मैकेनिक ने कहा कि कार ठीक हो गई है और उसे खाने पर रुकने को कहा। डर के मारे उसने तुरंत मना कर दिया। जब मैकेनिक की पत्नी को लगा कि उनका बेटा घर नहीं आया तो उसने उसे फोन किया। तभी अचानक मेरी गर्लफ्रेंड को फोन की घंटी सुनाई दी। तभी उसे याद आया कि उस लड़के का फोन अभी भी उसकी जेब में था। उसने जल्दी से फोन को सोफे के कुशन में छुपा दिया और वहां से निकल गई। जब वो कार में बैठी तो उसने सीट एडजस्ट की, जिससे मैकेनिक को शक हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर शायद कार का असली मालिक नहीं है। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसने कार का नंबर याद कर लिया। जब मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की मुलाकात हुई तो मैंने तुरंत कार को कबाड़ में बेच दिया और पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी। पेरिस में मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने तय किया कि हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उनके बेटे के गायब होने के बाद मैकेनिक और उसकी पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। उन्होंने अपनी बात बताई। जिस दिन उनका बेटा गायब हुआ उसी दिन एक अजनबी औरत ने उसे फोन किया था। वो कॉल उसके गायब होने के 1 घंटे बाद आई थी और तुरंत कट गई थी। इसका मतलब था कि उसका फोन उस समय घर पर नहीं था, लेकिन बाद में किसी तरह वापस घर में आ गया। जरूर उस औरत ने उसे वहां रख दिया था। उसके कपड़ों पर खून के दाग और कार की सीट एडजस्ट करने वाले अजीब व्यवहार के कारण उन्हें शक था कि वो औरत उनके बेटे के गायब होने में शामिल है। पुलिस की जांच आखिरकार मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी कार हादसे वाली जगह पर क्यों देखी गई थी। उन्होंने मुझे एक स्केच दिखाया और पूछा कि क्या मैं उस औरत को पहचानता हूँ। मैंने उसे जानने से मना कर दिया। मैंने कहा कि उस दिन मैं काम के सिलसिले में विदेश गया था और मेरी कार उसी दिन चोरी हो गई थी। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए मेरे एक दोस्त ने नकली सबूत बना दिए कि मैं पेरिस गया था। मुझे लगा अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, लेकिन तभी टीवी पर एक खबर ने मुझे चौंका दिया। खबर के मुताबिक जिस लड़के को टक्कर लगी थी वो असल में मरा ही नहीं था। उसका गायब होना एक प्लान था ताकि वो बैंक से पैसे चोरी करने की बात छुपा सके। ये नामुमकिन था। मैंने खुद उसे झील में फेंका था। बाद में मुझे सच्चाई पता चली। वो अभी भी जिंदा कैसे था। हादसे का सच बाहर ना आए इसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के का बटुआ ले लिया था। उसे पता चला कि वो बैंक में काम करता था। उसके बाद उसने उसके डेबिट कार्ड से पैसे निकाले। इस तरह उसने ये दिखाया कि वो अभी भी जिंदा है। वकील ने कहा कि इन सब बातों के हिसाब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत का संबंध उसी कार हादसे से है, लेकिन इससे तुम पर से शक खत्म नहीं होता। हमें और पक्के सबूत चाहिए। इसलिए मेरे पास सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर मुझे एक अनजान चिट्ठी मिली। उसके अंदर झील की एक तस्वीर थी।